सब अच्छे होंगे। तो मैं उठ गई थी 6 बजे कि बच्चों ने अब स्कूल जाना होता है, उठना पड़ता है टाइम से। मैं अब आ गई किचन में और मम्मी मेरे से पहले ही उठी हुई है। सुबह सुबह क्योंकि कल हमारी सब्ज़ी बनी नहीं थी, आलू बड़ियाँ। तो मैंने कहा ये लंच भी ले जाएंगे, तो आलू बड़ियाँ बना रहे हैं। बच्चों को भी देना होता है कुछ ना कुछ, समझ आती है। सुबह सुबह किचन में पहले कढ़ाई में इनके लिए फिंगर तले और एयर फ्रायर में बच्चों के लिए ये फिंगर लिए हैं। ये मखाने विद फिंगर कर रहा है। फटाफट चल जा। कौन सी गंदी? रात को सोते नहीं, सवेरे उठते नहीं, कंघियाँ ही नहीं मेरी, बताओ हमारे घर में। सुबह सुबह किचन की हालत, सबका नाश्ता बनाना, ये करना। नाश्ते के बाद सारी किचन समेटनी पड़ती है और साफ रखनी। मैंने मशीन लगाई हुई है, कल कपड़े धुले थे, आज मंगलवार धो रही हूँ क्योंकि तब कल तबीयत ठीक नहीं थी। और अब आज यहाँ बादल बने हुए हैं और बारिश भी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। देखते हैं। कपड़े बिछाए हैं सिद्धार्थ सिद्धार्थ चिमटियाँ लगा रहा है और तूफान चल पड़ा है। और मैंने कहा बारिश आ गई तो, और बादल इतने देखना कैसे काले 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 बादल हुए पड़े हैं। हे भगवान जी बारिश ना लाए। वो देख टावल गिर गया। अभी तो चिमटियाँ लगाई हूँ, उस पर लगाई नहीं होगी तूने। कह रही हूँ भगवान जी बारिश ना करना। कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, देखो 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 कैसे कपड़े उड़ रहे हैं। तूफान चल पड़ा है। नाश्ता लिया राजमा चावल के साथ 2 रोटी चला। पहले जब हमने कपड़े बिछाए थे तो फिर उसके बाद बदल बनाया था, बारिश आने लगी, फिर सारे उतारे, फिर नीचे सारे बिछाए, फिर धूप निकल आई, फिर सारे कपड़े बिछाए। अब सूख गए हैं, वो चेयर पे रखे हैं। जीन्सें थोड़ी गिल्ली गिल्ली हैं। मैं कहा उतार लूँ, पता लगे बारिश आई, उतारने भी मुश्किल क्योंकि चिमटियाँ लगानी पड़ती है। पहले चिमटियाँ उतारो, फिर कपड़े उतारो, बहुत टाइम लग जाता है। अब सारे कपड़े उतारे हैं और बादल अब भी ऐसे ही हो रहे हैं। हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, मज़ा आ रहा है। आहा, मौसम अच्छा हो रखा है। आपने बहुत काम करा है। हाँ, और क्या करा है पता? पहले ऊपर कपड़े आपके लेके गया जबकि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ओहो, झाड़ू लगाया बस। नहीं नहीं, तेरे से ज्यादा मन नहीं करा है। मैं पूरा बता दादी ने नहीं करा। आप तो रोज करते हो ना सारे काम। अब मेरा सुन, पहले कपड़े ऊपर लेके गया, बारिश आ गई, सारे कपड़े उतारे, पहले कपड़ों पे चिमटियां लगाई, फिर कपड़ों पे उतारे, नीचे लेके आया, फिर उसके बाद झाड़ू लगाया घर का, सारे का, बरांडे का, रसोई का, उसके बाद फिर कपड़े ऊपर दे के आया, उसके बाद डस्टिंग करी। ये कौन बताएगा? हम गिनवाने लगे तो पता नहीं क्या ही हुए। हम तो सारा दिन लगे रहते हैं, कपड़े धोए करे ये वो है। और सबसे बड़ी टेंशन लेडीज़ की जो है कि कपड़े धुले हैं तो सूख भी जाए। ये शुक्र है भगवान का, बारिश नहीं आई। चलो हुई थी मेहनत, एक बार आई थी, फिर उतारने पड़े, फिर बिछाने पड़े, उसके बाद नहीं आई। सारे सूख गए कपड़े, तैर लग गए। अभी से कहा है वही तू भी, यहाँ सारे कपड़े तैर लग गए। सब लेडीज़ की ये टेंशन होती है या नहीं होती है, कमेंट्स में बताना। टेंशन होती है कि कपड़े धुले हैं तो सूख भी जाएं। मुझे तो बहुत टेंशन होती है कि कपड़े धुले हैं तो सूख जाएं, क्योंकि स्मेल आने लग जाती है जब तक धूप ना लगे या हवा ना लगे बाहर की। तो ये होता ही है थोड़ा सा। ऑटो ही नहीं मिला। 2:20 हो गए हैं, आते ही हैंड वॉश नहीं किए और खाने बैठ गया। और लंच में है आलू बड़ियाँ मटर और साथ में है मिर्च का अचार। और अब 4:30 बजे से गर्वित को छोड़ के आई हूँ ट्यूशन। पहले गर्वित को छोड़ने गई, एक्टिवा पे इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही, मतलब बाजू पे भी ठंड ठंड सी ऐसे लग रही थी। कैसे मौसम का ही नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मौसम इतना ठंडा हो रहा है मैंने कहा चाय पीती, चाय पीने का मन हो रहा था। आगे दीदी का फ़ोन आया, कह रही मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है, मैंने तो पंखा में चला। मैं तो खुद पंखे के बिना बैठी हुई हूँ। और यहाँ मैंने अपनी चाय ली है, फिर उसके बाद पहले जोत जलाऊंगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे गुरुद्वारा साहिब, क्योंकि आज श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश पुरब है। और शाम के टाइम वहाँ गुरुद्वारा साहिब में पाठ होगा। पहले श्लोक महले 9वें का पाठ होगा, फिर सुखमनी साहिब जी का पाठ होगा, फिर शबद कीर्तन होगा, फिर संपूर्ण समाप्ति होगी 9 बजे। फिर लंगर बांटते हैं। मैं तो पाठ करके आ जाऊँगी। फिर मैंने मम्मी को कहा था, मैं कहा आप चले जाना। फिर मम्मी कह रही थी चल वेखांगी, मैं कहा नहीं। मम्मी मेरे को ट्यूशन से ले आई। बारिश हो गई है, बारिश थोड़ी थोड़ी किनमिन किनमिन किनमिन। बारिश हो रही है और गर्मी तो मुझे छोड़ने जा रहा है। ठंड लग रही है, पता नहीं मौसम क्या हो रहा है अभी। बारिश में छोड़ने जा रहा है मुझे। बारिश हो रही है, देखो सारा गिल्ला हो रखा है, सारा गिल्ला हो गया है। इनका पाठ हो रहा है।
बहुत सुंदर लग रहा है। प्रकाश को रखा मैं और गर्वित घर जा रहे हैं अब, क्योंकि पाठ तो ख़त्म हो गया था। अभी शबद कीर्तन 9 बजे तक भोग डलेगा, समाप्ति होगी। या भी गए हैं घर। यहाँ अब इनके लिए मूंग की दाल बनाई और साथ में पापड़ और रोटी। ये कहने लगे मूंग की दाल नानक दास है सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे अंतर जामी। यहाँ समाप्ति के बाद राजमा चावल का लंगर था, दोनों में ही दिया था सारा प्रसाद। और गर्वित गुरुद्वारा साहिब गया था और वहां से गर्वित प्रसाद लाया था। प्रसाद में राजमा चावल मिले थे और दलिया मिला था। इसको मैंने कहा दलिया बड़ा अच्छा बना था, छोटी सी कटोरी में था प्रसाद दलिये का। तो कहने लगा दलिया नहीं खीर है। मैं कहा नहीं भाई दलिया है। दलिया कह रहा नहीं खीर है। मैं कहा मैंने खाया है, मेरे को तो वैसे दूध वाला दलिया बहुत अच्छा लगता है। मैंने प्रसाद खाया और जो ये प्रसाद लाया था इसे वहां तो खाया नहीं, दोनों में ही दिया था उन्होंने प्रसाद। इसने सबको घर आके थोड़ा थोड़ा हमने 2-2 चम्मच प्रसाद में लगाया। तो गाइस आज के व्लॉग का हम यही एंड करते हैं। अगर हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।